फिर से अनुरोध है, प्लीज नारे मत लगाइएगा। मैं राहुल जी की टीम से भी बात की है, वो भी सहमत हैं। आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन है कि आप प्लीज नारे मत लगाइएगा, बहुत विनम्रता से निवेदन है। A few moments later. मैं यहाँ आप सबकी तरफ से राहुल जी का बहुत बहुत गहराइयों से स्वागत करता हूँ। किसी एक का तो हो। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू करने वाले। ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet, but it is. Sir, the government has accused the. Hey, I've seen this one. This is a classic. हाँ तू बोल। नहीं तू तो बोलता ही रहता है। ये बोलेगा। आपके चैनल पे जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, देश को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने फैसला दिया कि राज्यों को टैक्स लेने का अधिकार है 2024 में, और 9 जजेस का फैसला आपने पलट दिया। नहीं, पर उस फैसले में तीसरा पॉइंट यह भी था कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो लिमिट कर सकती है, सीमित कर सकती है इस अधिकार को, या पूरी तरह से खारिज भी कर सकती है। ये भी बात है, मैंने पूरी जजमेंट पढ़ी है। ये हक दिया। इजराइल एंड यूएस हु स्टार्टेड द वॉर, ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है, तो आप जो अग्रेसर है उसको रोकना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट on these matters, but and I also just want to say you're a wise person. I don't know what your view is, but पुराने ज़माने के जो वॉर होते हैं जहाँ तलवार वलवार लेके आप सही में लड़ाई कर रहे हो ना, वहाँ तो आप लड़ भी रहे हो। आज क्या कायरों की वॉर लड़ रहे हो यार, आप बॉम्ब्स बना रहे हो और आप प्लेन से जहाँ कोई आपको नहीं छू सकता, आप बच्चों पे और निहत्थे लोगों पे और बॉम्ब्स गिरा रहे हो। लाइक दैट इज़ नॉट वॉर, दैट इज़ लाइक जस्ट मैड mindless killing innocent people, right? It's the most cowardly, सबसे कायरपने की लड़ाई होती है बॉम्ब गिराना। और आप देखें सारे वॉर्स आजकल बॉम्ब्स का यूज करें, राइट? 1945 के बाद से लाइक कौन से आप बड़े तलवार और गन लेके इन्फेंट्री कहाँ जा रही है? आप तो you're just using technology. That's cowardice. But अब वाह, बहुत नीचा आदमी। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। क्या कायरों की वॉर लड़ रहे हो यार, आप बॉम्ब्स बना रहे हो। सो गाइज, इनका नाम है गुब्बारा, स्वरा गुब्बारा, तो ये अब बन गई। ये जो ध्रुव राठी, अभिजीत दीप के ये तो अब आए हैं भाई। अगर आप पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हो ना तो आपको पता होगा, मैडम ये थी। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। खून दीमक बन के जीता है। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने। बीवी को छोड़ा, कुछ नहीं बोला। बाप की चाय की दुकान छोड़ दी, कुछ नहीं बोला भाई हमने। अगर देश के साथ गलत होगा तो हम बोलेंगे, है ना फ्रेंड्स? तूने अपना कसम छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं बोला। 9 साल की उम्र में माँ बाप को छोड़कर भागी, हमने कुछ नहीं बोला। अब तू 5-5 रुपए लेने की जगह 10-10 रुपए लेने लगी स्टेज के नीचे के, हमने कुछ नहीं बोला। लोगों पे 76 लगवा के 10-10 लाख तार लिए, हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर तू देश के विरुद्ध बोलेगी, नथो नचनिया हमारे भगवानों के विरुद्ध बोलेगी, तो हम बोलेंगे भी और फाड़ेंगे भी तेरी ऐसी की तैसी। हेलो नथो नचनिया।
15 अगस्त में वो भी स्टेटस लगा हुआ है ये जो 2014 के बाद आजाद हुए। और 15 अगस्त में वो भी स्टेटस लगाएंगे जो दिल्ली पे प्रोटेस्ट उछाल के अपने देश को गालियां दे रहे थे। लेकिन तुम नीलांडो 14 अगस्त को लगाना, तुम्हें तो देश से प्यार है ही नहीं। उमर खालिद को तुम्हें बाहर निकालना है, उमर कैद खालिद को। जीत की न बात की, कढ़ाई भर अनाज की, खा खा के मोटी हो बस, और तुम लोग की बुद्धि में कुछ नहीं चढ़ेगा। भाई अगर ये चेंज नहीं है तो फिर चेंज क्या है? जिन लड़कियों के हाथ में बस्तर के जंगलों में सिर्फ बंदूकें रही होंगी, आज वो रैंप वॉक कर रही हैं। नेशनल हैंडलूम डे पर रायपुर में ये फॉर्मर वुमेन नक्सल्स रैंप वॉक कर रही हैं। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ये वो बंदूकें छोड़कर, वो जंगल छोड़कर यहाँ एक नई शुरुआत कर रही हैं। लेकिन इसके बाद भी चमचे इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को नहीं देंगे। वो अभी भी आपको ये बोल सकते हैं कि इन्होंने तो खुद सरेंडर किया था, इनका मूड हुआ होगा कि चलो अब नक्सलिज्म नहीं करते, थोड़ा मॉडलिंग में ट्राई करके आते हैं। पर भाई क्रेडिट जाता है सरकार को। भाई लड़कियों को सेकंड चांस दिया गया है उनका जीवन अच्छे से जीने के लिए, और इसके बाद भी बहुत लोग आके बोलेंगे भाई मोदी ने क्या ही किया है। तो भाई देख ले, आँख खोल के देख ले, ये किया है मोदी ने। खोखला कर दिया इन लोगों ने देश को। पंजाब में जो फार्मेसी पेपर लीक हुआ था, जिसको भगवंत मान पूरा डिनाई कर रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, आज उसी पेपर लीक को मुद्देनजर रखते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस एग्जाम के रिक्रूटमेंट में स्टे लगा दिया है। लेकिन इन लोगों का तो भरोसा नहीं है। ये तो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए ये भी बोल देंगे कि भाई जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी बायस्ड हो रही है। और आपकी सीजेपी के सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स आम आदमी पार्टी के बारे में, पंजाब के पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। झारखंड के लिए भी उन्होंने कोई स्टैंड लिया नहीं है एज सच, बट स्पेशली देखना पंजाब के बारे में ये तो बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाएंगे। अभिजीत दीपके की एक पुरानी वीडियो सरफेस हो रही है। Years before CJP even came into the picture, he was seen in आम आदमी पार्टीज कैंपेन। भाई पंजाब के लिए देखना ये बिल्कुल भी खड़े नहीं होंगे। पंजाब के आज आप इकोनॉमी देखो, पंजाब के लोगों को देखो। ज़ॉम्बी ड्रग वहाँ पे इस मात्रा में सर्कुलेट हो रहा है कि यूथ बिल्कुल ही अपनी सुध बुध खो चुका है। लेकिन इन चीजों के बारे में सीजेपी कभी भी आवाज नहीं उठाएगा। मतलब नीट पेपर लीक में जो इन लोगों का गुस्सा था ना, उसका 1% भी आपको पंजाब के पेपर लीक के लिए इनका गुस्सा देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा ये लोग आम आदमी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं था, चीटिंग स्कैंडल था। मतलब यू आर बेसिकली सेइंग कि लेवल 3 का क्राइम नहीं था, लेवल 2 का क्राइम था। व्हाट काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज दैट? क्राइम इज अ क्राइम। और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है। अगर बीजेपी रूल स्टेट में बनती है तो कांग्रेस रूल स्टेट में बनती है, कांग्रेस की कोएलिशन रूल स्टेट में भी बनती है, आम आदमी पार्टी के रूल स्टेट में ही बनती है। और आम आदमी पार्टी पहले इन्होंने दिल्ली बर्बाद की और अब ये कंटिन्यूअसली पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे जब आम आदमी पार्टी को खदेड़ के पंजाब से निकाल दिया जाएगा। आप गवर्नमेंट इज वे बेटर देन बीजेपी गवर्नमेंट। किस मामले में? झूठ बोलने में। हाँ, इनके स्टेट में पेपर लीक हुआ पंजाब में, तो ये स्ट्रेट ऑन सबके सामने बड़ी सभा में इस बात को डिनाई करेंगे, नहीं हमारे स्टेट में पेपर लीक हुआ ही नहीं था। अरे लेकिन बबुआ, आप ही के तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बात एक्सेप्ट करके केस दर्ज कर लिया कि पेपर लीक हुआ था। जो बच्चे पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या है? सी वन मोर थिंग, अगर ये सीजेपी प्रोपेगेंडा नहीं है, आप 2.0 नहीं है, तो ये क्यों नहीं उन बच्चों के लिए आवाज उठा रहे, पंजाब के बच्चों के लिए, पंजाब की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि आप क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं? हाँ, टाइफाइड का नाटक करके बोल रहे हैं कि सीजन 2 आने वाला है कॉकरोच जनता पार्टी का। बड़ा टाइफाइड हो जाए तुम्हें, टाइफाइड यार सही में। औरत की बेइज्जती कैसे करते हैं ना, तुम यहाँ देख लो। इनके तो शर्म आ गई यार ये देख के, क्योंकि मेरे जानने में मोदी जी ने जॉर्जिया मेलोनी को कभी भी हग नहीं करा। इट वाज इधर हैंडशेक और नमस्ते। कहाँ से लाते हो यार तुम और तुम्हारे चमचे से फेक इन्फॉर्मेशन? और राहुल गांधी जी, आपके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी क्या है? 2008 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक MOU साइन करना कि इन फ्यूचर आप सारी इंडिया की हाई लेवल इन्फॉर्मेशन चाइना के साथ शेयर करोगे। तुम्हारे 2 रुपए की PR टीम ऐसा काम करती है, चलो समझ आता है, मगर खुद इंडिया का लीडर ऑफ अपोजिशन, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी 2% की वाहियात बात करे, ये नहीं चलता यार। और कुछ बोल दो तो इनकी ये चमचे आ जाते हैं इनकी डिग्री लेके इनको डिफेंड करने के लिए। क्या फायदा भाई ऐसी डिग्री का जो तुम्हें दूसरों की इज्जत करना ना सिखा रही हो? क्योंकि इज्जत तो राहुल गांधी सिर्फ वो 140 रुपए के सब्सक्रिप्शन वाली के करते हैं ना। मेलोनी को असॉल्ट कर दिया खुले स्टेज पे। मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत मोदी जी एक महिला डिग्निटरी को ऐसे खुलेआम जबरदस्ती असॉल्ट करते हैं। मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। और ये जो 2 ऐसे लोग मारे, 2 ऐसे पुरुष मार रहे हैं, एक जिसकी माँ ने 15 साल दिल्ली पे राज किया, और मैं कहूँगा अच्छा राज किया,
और एक आदमी जिसका दिमाग कमजोर है लेकिन उसकी माँ भी उसी देश से आती है जिस महिला के लिए, जिसकी प्रधानमंत्री के लिए जो किया जा रहा है। करना चाहिए, मोदी जी को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए। क्रिटिसाइज करने के लिए बस तुम्हें यह मिलता है कि मोदी जो है ट्रंप के आगे झुक गया, मोदी जबरदस्ती गले पड़ गया, मोदी जी ने एक महिला को इस प्रकार से असॉल्ट कर दिया। मुझे पता है राहुल गांधी के स्टैंडर्ड्स बहुत लो है, लेकिन ये कहना चाहूंगा राहुल गांधी के स्टैंडर्ड से भी बहुत नीचे मारा है। और बस इतना कहूंगा कि काश सोनिया गांधी पे कोई ये जोक ना करे। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी मोदी और महिला के प्रति घृणा इस एक्ट से दिखा दी है तो फॉलो और वीडियो को शेयर कर दो। जिस देश के यूथ को आंख के सामने नहीं दिख रहा कि कैसे मेटा ने एक प्रोटेस्ट को प्रमोट किया था और कैसे मेटा दूसरे प्रोटेस्ट को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा, उस देश के यूथ से तुम लोग क्या उम्मीद रखोगे? जिस देश के यूथ को यह समझ नहीं आ रहा कि पुलिस पर एक जगह अटैक हुआ, पुलिस पर दूसरी जगह बिल्कुल अटैक नहीं हुआ, उस देश के यूथ से तुम लोग क्या उम्मीद रखोगे? जिस देश को यह समझ नहीं आ रहा कि पंजाब गवर्नमेंट मुंह पे झूठ बोल गई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, हाई कोर्ट को आकर बताना पड़ा कि पेपर लीक हुआ है, स्टिल कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, उस देश के यूथ से तुम लोग क्या उम्मीद रखोगे? गटर छाप कॉकरोच वाली ही उम्मीद रखोगे। माय एनिवर्सरी डिनर डेट विद वसूली भाई पनवेल निकलने का नाम जल्दी बोल, अपने को पनवेल निकलने। तुम इमेजिन करो प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, ठीक है, और अपना परिणीति चोपड़ा, इन तीनों को लेते हैं। इन तीनों के पति देखो, अरे वाह, प्रियंका चोपड़ा निक जोनस, कटरीना कैफ विकी कौशल, परिणीति चोपड़ा हमारे एकदम राघव चड्डा जी, सोनाक्षी सिन्हा का पति वसूली भाई, ये देखो ये वसूली भाई जल्दी निकल रहा भाई, जल्दी निकल। पागल है क्या? इससे कुछ काम हम दिलवाओ रे। बताओ, लोग एक्ट्रेस बनती है, लोग एक्टर बनते हैं, एक्ट्रेस बनती है, भाई क्या नाम रुतबा होता है। एक्ट्रेस से सीधा बॉलीवुड, मतलब टीवी शो, फिर बॉलीवुड, फिर हॉलीवुड। ये देखो, बॉलीवुड से सीधा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फंडिंग वंडिंग, देखो। ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता जिन्होंने कहा कि मैंने पूरे देश के जो युवा हैं उनको गटर छाप कहा। पूरे देश के युवा, अगर आप सिर्फ जेनजी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 30-35 करोड़ के पास इनकी पॉपुलेशन होने वाली है। और जो जंतर मंतर है वहां पर लगभग 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा तो शबानाज मिर्जी टाइप लोग आपने देखा, हर टाइप के एज ग्रुप घूम रहे थे। अगर हम युवाओं की बात करते हैं, जेनजी की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो वहां पर लगभग जो है 2000 जेनजी थे। तो कैसे ये लोग इसको जेनजी प्रोटेस्ट कह रहे हैं कि जैसे मानो पूरे देश के जेनजी जो है प्रोटेस्ट। ये जो यहाँ पर नस्ल इकट्ठी हुई थी उसी के बारे में जो है मैंने स्पेसिफिकली कहा था, कोई मेरा ऐसा, मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूँ, कोई आप मेरा ऐसा स्पेसिफिक कोड बताइए कि मैंने जिसमें पूरी जनरेशन को इंक्लूड किया हो। ये फालतू का एजेंडा आप मेरे साथ मत चलाइए। मैं युवा विरोधी नहीं हो सकती क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, समझे आप। और राहुल गांधी जैसे 55-60 साल की युवा नहीं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख डालो, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा भी लगा डालो। तो फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।